दूसरी चीज जो इसको काउंटर करने के लिए हम कर सकते हैं और जो हम कर रहे हैं वो है बलूचिस्तान का सपोर्ट करना। सीपेक जो है वो अधिकतर बलूचिस्तान से पास करता है। बलूचिस्तान ऐसा एरिया है जहां अनस्टेबल है। बलूचिस्तान एक्चुअल में दूसरा देश था जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, तो वहां के लोग जो है पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। तो हम अगर उसका सपोर्ट करते हैं तो बलूचिस्तान एरिया में और विरोध चालू हो जाएगा, ज्यादा विरोध, यानी कि सीपेक का प्रोजेक्ट और डिले होगा और स्लो होगा। और ये काम डिप्लोमेटिकली हो रहा है। तो मोदी ने जो है यूएन में इस चीज को रेस किया है और काफी बड़े बड़े फ्रंट पर जो है इनडायरेक्टली जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीजें जो है खास तौर पे इसी चीज को टारगेट करके की जा रही हैं। अगर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो बलूच लिबरेशन जो आर्मी है उसको अगर हम बहुत अच्छा स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं तो चाइना के लिए बहुत भारी मुश्किल हो जाएगी। जितना प्रोजेक्ट ये डिले होगा उतना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना भी इस पर काफी खर्चा कर रहा है और उसने भी बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो उसकी इकोनॉमी भी भारी डेप्थ में है। एक और चीज जो हम कर रहे हैं इस सीपेक को थोड़ा और स्लो कराने के लिए वो है कि इंडस वाटर का यूज और बढ़ा दो। तो जो बलूचिस्तान एरिया से जो निकल रहा है ये सीपेक का प्रोजेक्ट, वहां पानी की भारी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान की लाइफलाइन जो है वो इंडस वाटर रिवर है। हम जो है अगर वहां पर पानी की सप्लाई और स्लो कर दें और कम कर दें तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली डिले होने लगेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होने लगेंगी। इस पर भी जबरदस्त काम चल रहा है, जो है डैम और वो कश्मीर वाले एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी जो है कोशिश की जा रही है, कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज किया जा सके।